रूस बॉर्डर पर नाटो के 1000 सैनिक डटे, क्या महायुद्ध का बारूदी रिहर्सल शुरू? रूस को रोकना अमेरिका और नाटो मुल्कों के लिए क्यों जरूरी है? दरअसल, बीते साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने एक ऐसी परमाणु मिसाइल तैयार कर ली है जो पूरी दुनिया में कहीं भी मार कर सकती है और हर लक्ष्य को भेद सकती है। पुतिन का दावा है कि इस मिसाइल को रोक पाना असंभव है। रूस के सरकारी टीवी पर पुतिन ने लोगों को एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया था। इसमें पुतिन ने कहा कि रूस ऐसे ड्रोन भी तैयार कर रहा है जिन्हें पनडुब्बियों से छोड़ा जा सकेगा और वो परमाणु हमला करने में सक्षम होंगे। पुतिन ने आगे कहा था कि रूस की नई मिसाइल को यूरोप और एशिया में बिछे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर के बाद क्या हुआ? अभी तक दुनिया के लिए ये टॉप सीक्रेट है। इसका मतलब ये है कि रूस को यूक्रेन में अगर नहीं रोका गया तो उसका अगला टारगेट रूस से सटे दूसरे मुल्क बनेंगे जो नाटो के सदस्य हैं। लिहाजा आर पार की लड़ाई के लिए नेटो के 30,000 सैनिकों का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। नेटो देश और रूस की ताकत में कौन कितना शक्तिशाली है, आगे देखिए। नाटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 13,50,000 सैनिक हैं। नाटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर की तादाद 8,55,000 है। नाटो देशों के पास पैरा मिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरा मिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। नाटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। नाटो देशों के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 1,048 हैं, जबकि रूस के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 739 हैं। नाटो देशों के पास टैंकर एयरक्राफ्ट 678 हैं, जबकि रूस के पास टैंकर एयरक्राफ्ट महज 20 हैं। नाटो देशों के पास 8,485 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि रूस के पास 1,543 हेलीकॉप्टर हैं। यानी रूस के सामने नाटो देश बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, और कहीं ना कहीं जेलेंस्की इसीलिए नाटो देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अगर युद्ध में नाटो देश उतरते हैं तो उसका अंजाम बहुत ही भयावह होगा, और इसी के जवाब में पुतिन परमाणु युद्ध की बात भी कह चुके हैं। तो क्या पर्दे के पीछे नाटो सेना युद्ध की तैयारी कर रही हैं? आने वाले दिनों में किसी भी वक्त नाटो मुल्क युद्ध में शामिल हो सकते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन नाटो ने दावा किया है कि सैन्य अभ्यास का युद्ध से कोई संबंध नहीं है। आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा।